हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस। यस, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, क्लास 9 और 10 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बट इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा फॉर जेई मेन्स एज वेल एज जेई एडवांस, करेक्ट। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो तो हर एक फॉर्मूले को मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कैसे आया ये भी बताने वाली हूँ और उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल जैसे ही आता है तो दिमाग में यही पिक्चर आता होगा, करेक्ट। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल लिया है उसका जो है ये एंगल, उसको बोल रहे हैं एंगल ए, ये वाला है एंगल बी और साथ ही साथ ये एंगल है अपना सी। डन। अब जो भी एंगल हमने नाम ऐसे वर्टिसेस के दे दिए हैं ए बी सी, तो उसके जो सामने वाले लाइन को उसे हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, दैट मीन्स स्मॉल ए से इस साइड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल बी से इसके साइड सामने वाले को रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्मॉल सी से सी एंगल के सामने वाले लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो नोमेनक्लेचर है ना, ये हम लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट यूज करने वाले हैं। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। सिंपल सा कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल ए बी सी हमने इस तरह से अज्यूम कर लिया है, ये वाला साइड हो जाएगा ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दैट्स ऑल, इतनी ही कहानी है। डन। अब जब भी हम ऐसे ट्रायंगल की बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक सा फंडा जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगी तो क्या मिलेगा हमें, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, करेक्ट, यही मिलेगा ना। तो उसी पेरीमीटर को जब हाफ कर दोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर, राइट। तो ऑफ कोर्स सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो दैट्स वाई ये जो s है, हम लोग हमेशा जब भी हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या तो फिर हम लोग यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, जहाँ भी हमें ये चाहिए होगा एस, तो हम इसे कंसिडर करेंगे दैट दिस इज सेमी पेरीमीटर, ना कि फुल पेरीमीटर। डन। दैट मीन्स अगर मुझे पूरा पेरीमीटर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2s एंड दैट विल बी नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी। गॉट इट। तो ये एकदम ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी करते हैं और फिर उनके आंसर्स जो है ना डिफरेंट आते हैं और गलत आ जाते हैं। क्लियर? ओके, डन। चलो अब इस ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड करूंगी, ऑफ कोर्स यू ऑल नो, आप बोलोगे इतना सिंपल प्रॉपर्टी। यस, ये सिंपल प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं इसे लिख रही हूँ दैट व्हेनेवर वी आर एडिंग ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो कितना मिलेगा, आइदर पाई बोल सकते हो या तो आप बोल सकते हो 180 डिग्री। डन, ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो क्या होगी, अपनी जो भी साइड्स हैं ए बी सी, वो सारे ही ना हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। दैट मीन्स आइदर मैं ए के बारे में लिखूं या बी के बारे में या सी के बारे में, सारे क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव में ले लेंगे या जीरो ले लेंगे। अगर जीरो लेंगे दैट मीन्स साइड जीरो है, इसका मतलब हमारे पास ट्रायंगल बना ही नहीं, करेक्ट। और नेगेटिव में हम लेते नहीं हैं, करेक्ट। समझ रहे हो बात को? यस। अब तीसरी जो कहानी है, तीसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, जब भी हम दो साइड्स को ऐड करते हैं ना तो इसका जो एडिशन है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ी होती है। दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर एडिंग a प्लस बी इट मस्ट बी ग्रेटर देन c। सिमिलरली अगर मैं b प्लस सी करूंगी तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन अपना a, और जब मैं c प्लस a करूंगी तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, b। सो ये सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये आपको बहुत काम आने वाली हैं, सो कीप दिस इन माइंड। क्लियर? अब देखो, जब हमने बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है तो अपने पास आता है साइन रूल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो इस रूल को एकदम अच्छे से ध्यान में रखो और याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इसका मतलब दैट मीन्स जो भी हम साइड ले रहे हैं, दैट साइड a अपॉन साइन ऑफ जो उसके सामने का एंगल होगा a, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस b अपॉन दिस साइन b इक्वल्स टू दिस c अपॉन दिस साइन c, करेक्ट। तो हमें जब भी क्वेश्चंस के लिए चाहिए होगा वी कैन अज्यूम, जस्ट देखो यहाँ पे क्या है, रेशियोज है, इक्वल है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी कैन कंसिडर कुछ भी। लेट अस अज्यूम कि अगर मैंने मान लिया तो आप फिर यहाँ पे उस हिसाब से जैसे जरूरत पड़ेगा वी कैन यूज दिस फॉर्मूला।
करेक्ट। तो ये तो हुआ तरीका कि कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका रेसिप्रोकल भी अगर मैं ले लूँ, दैट मीन्स इसका उल्टा, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मैं साइन ए अपॉन ए लिखूँ तब भी दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट साइन बी अपॉन बी एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू करेक्ट साइन सी अपॉन सी। डन। तो ये दोनों ही कहानी बिल्कुल सच है। ओके डन। अब ये आया कहाँ से, कैसे हमने समझा, कैसे इसको कैलकुलेट किया, तो बहुत सिंपल सा अपने पास ट्रिक है जिसके हिसाब से हम आराम से ये बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। अब लेट अस अज्यूम ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज लेट अस अज्यूम ये पॉइंट जो है ये कुछ नहीं बल्कि डी है। डन। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे साइन बी लिखना है, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मुझे साइन बी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, एज यू कैन सी कि ये क्या है, एक ए बी डी जो है एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, करेक्ट। और परपेंडिकुलर ट्राइंगल में अगर मुझे साइन बी चाहिए तो साइन बी इज नथिंग बट दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वही होता है ना। दैट मीन्स कैन आई राइट दिस ए डी अपॉन दिस साइड दैट इज सी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। डन। सो अगेन इफ आई वांट टू राइट साइन सी, तो साइन सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, टेल मी। सेम पी बाई एच होता है, दैट मीन्स पी क्या है यहाँ, ए डी अपॉन बी मैं लिख सकती हूँ। तो चलो यहाँ से ए डी अपॉन बी लिख दी। अब यहाँ से देख सकते हो अगर मैं ए डी की वैल्यू निकालूँ तो क्या है, नथिंग बट करेक्ट सी इंटू साइन ऑफ बी। और यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, करेक्ट बी इंटू साइन ऑफ सी। गॉट दिस। अब ये एडी और ये एडी कोई अलग अलग से तो आया नहीं है, एक ही ट्राइंगल का पार्ट है। दैट मीन्स एक ही ट्राइंगल का एक ही लाइन डिस्प्ले कर रहा है। दैट मीन्स हम एडी को इक्वेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग दैट सी इंटू साइन बी एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअली b इंटू साइन सी। अब जैसे ही ये वैल्यू आती है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से हमारे अकॉर्डिंग हम ये रेशियो बना सकते हैं। सो b अपॉन साइन b कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट स्मॉल c अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी, जो कि यहाँ पे क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड। तो कैन यू सी हमने यहाँ पे ये रेशियो इक्वेट कर दिया। अब सिमिलरली आप एक काम कर लो, किसी और साइड का भी ले लो। लेट अस अज्यूम अगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है और मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया बी ई, तो फिर से आप क्या करो, साइन सी निकाल लो और साइन ए निकाल लो और फिर यहाँ चेक कर लो कि बी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, और वहाँ से इक्वेट करोगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट करेक्ट ए अपॉन साइन ए। डन। समझ में आई बात कि कैसे हम इसे प्रूव करते हैं, क्लियर। तो जब ये समझ चुके हो, ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है, तो चलो इसमें करते हैं एक सवाल। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हो, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिग्मा दैट मीन्स समेशन वी हैव टू टेक ए साइन बी माइनस सी इक्वल्स टू व्हाट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए साइन बी माइनस सी लेना है, इस साइन को आप भूल नहीं सकते, दिस इज समेशन। इसका मतलब मुझे ऐड करना होगा, जैसे कि हमने ए साइन बी माइनस सी लिया, सिमिलरली हमें क्या करना होगा, बी इंटू देन साइन सी माइनस ए, देन हम लेंगे प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स हमेशा हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ए बी सी ए एंड देन सी ए बी। इस साइकिल में हमें चलते रहना है और यहाँ पे से ऐड करते जाना है। डन, करेक्ट। अब देखो जैसे ही हमारे पास ये आता है तो समेशन ए साइन ऑफ बी माइनस सी को हमें क्या लिखना होगा, सो दैट हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि रिजल्ट किस तरह से है, 2s के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0, ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स कायदे से हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है साइड के फॉर्म में, है ना। एंगल हमें नहीं चाहिए, अंडरस्टूड। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी ए है यहाँ, करेक्ट, जो कि एक साइड है, और साइन बी माइनस सी क्या है, एंगल के फॉर्म में है ना। तो क्यों ना सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। यू नो द फॉर्मूला दैट ए अपॉन साइन ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू करेक्ट बी अपॉन साइन बी एंड दैट इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो मैंने क्या बताया था, अपने अकॉर्डिंग वी कैन जस्ट अज्यूम कुछ भी। तो लेट अस अज्यूम, मैं इसे के कर लेती हूँ अज्यूम, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे के अज्यूम किया, अब क्या कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू हम के साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो चलो यहाँ लिख दिया जाए। सो समेशन दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट के इंटू साइन ऑफ करेक्ट ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आने वाला है। नाउ जस्ट टेल मी, अगर मैं इस के को आउटसाइड निकाल लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, राइट। तो चलो के को मैं बाहर निकाल लूँ। अब यहाँ देखो, दिस इज नथिंग बट साइन ए
एंड यू अगेन नो द बेसिक प्रॉपर्टी कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो क्या होता है, पाई. सो अगर मैं a की जगह लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट पाई माइनस बी प्लस सी? बिल्कुल आई कैन राइट. एंड यू नो कि अगर मैं साइन ऑफ a की जगह यहाँ लिख दूँ दिस इज नथिंग बट पाई माइनस बी प्लस सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. डन. एंड हियर साइन ऑफ जो यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, टेल मी उसकी वैल्यू कितनी होती है. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि अभी भी अपनी पूरी हिस्ट्री देखी हुई है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव विद द सेम वैल्यू, साइन ही रहेगा वहाँ, तो साइन पी प्लस सी मिलेगा हमें, करेक्ट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट के समेशन ऑफ साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी. अब फिर से मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या होगा. याद है ये एक फॉर्मूला मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट के फॉर्म में बताया था आपको. येस ऑफ कोर्स जस्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लगाना होता है, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, करेक्ट. सो कैन वी राइट दिस एज समेशन. ये हो गया अपना साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, है ना. ये हमने लिख दिया, बट ये है समेशन के अंदर. दैट मीन्स जैसे हमने इस वाले एंगल के लिए किया है, ये पूरे टर्म के लिए समेशन किया है. अब इसके बाद क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में बी साइन सी माइनस ए भी करना है. तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स वहाँ से हमें मिल जाएगा. अगर मैं इस पूरी को एक्सपैंड करूँ सो व्हाट आई विल गेट, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी. तो एक जगह से आया, फिर दूसरी जगह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर, करेक्ट, सी माइनस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज साइक्लिक ऑर्डर में चलना है. आर यू गेटिंग दिस? डन. नाउ प्लस अगेन वी हैव टू राइट करेक्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज हमने लिखी, अब देख के मुझे बताओ कि क्या मिल रहा है हमें. दिस इज गेटिंग कैंसल्ड बाय दिस वन, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड बाय दिस वन, और ये वाला कैंसिल हो रहा है इसके साथ. दैट मीन्स रिजल्ट इज नथिंग बट करेक्ट जीरो, के इंटू जीरो, दैट इज जीरो ओनली. सो जीरो इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन है देख लो. सो वी कैन सी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे. और ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि फिर से साइन रूल के ऊपर है बेस्ड. तो देखो यहाँ क्या करना है. If the angle of a triangle are in the ratio 2:3:7, then the sides are in the ratio. That means यहाँ पे आपको एंगल का रेशियो बता दिया गया है. आपको बताना है कि साइड का रेशियो क्या होगा. क्या करोगे, ऑफ कोर्स देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम साइन रूल लगा के आराम से निकाल सकते हैं, है ना. तो क्या करना है, हमारे पास एज की गिवन है यहाँ पे कि एंगल का रेशियो है. इसका मतलब लेट अस अज्यूम हमारे पास जो एंगल्स हैं वो है a is to b is to c एंड दिस इज गिवन एज, ये गिवन है, करेक्ट. तो यहाँ पे गिवन क्या है, 2:3:7. डन. अब ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, इससे अगर मैं अज्यूम कर लूँ, लेट अस अज्यूम जो अपने पास एंगल्स हैं जिसको मैंने ए बी सी बोला है, एंगल्स आर यहाँ पे a इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूँ 2k जो कि कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है, और b इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूँ 3k और c इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूँ 7k, तो क्या कोई प्रॉब्लम है. यहाँ पे k क्या है, k है एक कांस्टेंट, ठीक है. ओके टेल मी. ऐसा करते हैं ना हम, जब भी कोई एक रेशियो में होता है तो एक कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ, एंड देन यू कैन सी अगेन कि अगर ए बी और सी का रेशियो निकालो तो के कैंसिल होकर यही देने वाला है आपको टर्म, करेक्ट. अंडरस्टूड. डन. तो हमने ये वाला जस्ट अज्यूम कर लिया है. अब एज कि हमने अज्यूम कर लिया है कि ये तीनों ही एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, तो ऑफ कोर्स यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ तो हमारे पास क्या आना चाहिए वैल्यू, 180 डिग्री, ऑफ कोर्स. सो फ्रॉम हियर ए बी सी की वैल्यू आप रखोगे तो कितना मिल रहा है देख लो, 7 + 3 10 + 2 12. दैट मीन्स 12k इज कमिंग एज 180 डिग्री. देन टेल मी कि k की वैल्यू कितनी आ गई है, 180 डिग्री बाय 12 कितना होता है, नथिंग बट करेक्ट 15 डिग्री. गॉट इट. तो हमने k की वैल्यू यहाँ निकाल ली है कांस्टेंट की एज 15 डिग्री. सो देयरफॉर ऑफ कोर्स a की वैल्यू कितनी हो गई है, a इज नथिंग बट 2 × 15 दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री, ठीक है. b is nothing but 3 × 15 that is 45 डिग्री, ओके. एंड c की वैल्यू 7 × 15 कितना हो जाता है, 105 डिग्रीज. तो दैट मीन्स हमने यहाँ तीनों ही एंगल निकाल ली है. अब मुझे बताओ कि अगर मुझे साइड का रेशियो चाहिए तो नहीं बता पाओगे, बिल्कुल. सिंस वी नो कि a अपॉन साइन a
is equal to b upon sin c b and that is equal to c upon sin c होता है. So therefore अपने आप को जो चाहिए था a upon a is to b is to c का रेशियो वो कैसे निकालेंगे इसी के थ्रू. तो a upon sin a जैसे ही रखोगे तो sin a 30 डिग्री में कितना होता है करेक्ट 1/2. So I can write this b upon that means b upon यहाँ sin b की जगह 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा करेक्ट 1/√2 एंड यहाँ से c अपॉन साइन c कितना है 105 डिग्री. यहाँ कंफ्यूज मत होना 105 डिग्री का मतलब क्या होता है टेल मी. 90 + 50 कर सकते हो 90 + 15 डिग्री या तो फिर 60 + 45 डिग्री जैसे भी आप इसे निकाल सकते हो. यू कैन यूज़ द फॉर्मूला. तो आई नो डायरेक्ट आपको मैंने बताया था कि साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री ये सारी चीज़ें माइंड में बिठा लो. तो टेल मी अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ लिखना चाहूँ 105 डिग्री तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री + 15 डिग्री. ऑफ कोर्स आई कैन राइट. अब जैसे ही ये बात लिखी दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जहाँ की साइन पॉजिटिव ही होता है बट 90 के साथ डील कर रहे हैं दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है. सो दिस इज कॉस ऑफ 15 डिग्री एंड वी नो कि कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है करेक्ट नथिंग बट √3 + 1/2√2. याद है ना फॉर्मूला अच्छे से मैंने बताया हुआ था. ये सारी जो वैल्यूज़ हैं कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर डन क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा. हालांकि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बट यू कैन जस्ट सॉल्व जस्ट इसको अगर डायरेक्ट लिखोगे तो अपना टाइम सेव करोगे. ठीक है चलो तो अब ये क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम √3 + 1/2√2. अब इसका रेशियो कौन नहीं निकाल सकता मुझे बताओ. आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहाँ 2√2 यहाँ √2 है यहाँ 2 है तो क्यों ना मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ 2√2 से दैट मीन्स 1/2√2 से. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a अपॉन ये हो जाएगा अपना √2 equals to b upon correct 2 and that equals to c upon √3 + 1. So therefore a is to b is to c का जो रेशियो है वो कितना मिलेगा ऑफ कोर्स √2 to 2 to √3 + 1. So this will be the answer. देख लो कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. गॉट द आइडिया कि कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग द साइन रूल इस तरह के क्वेश्चंस को. डन. तो चलो अब देखिए एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और ये देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और ये देख सकते हो आया हुआ क्वेश्चन है मेन में दैट मीन्स जेईई मेन ऑनलाइन 2015 में. तो देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. क्या है यहाँ इन अ ट्राइंगल ABC ठीक है a upon b is given as 2 + √3 ठीक है एंड एंगल C भी given है 60 डिग्री. ओके डन. देन द ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर पेयर के अंदर क्या है ये देख के घबराना मत कि मेरे को रिलेशन फंक्शंस याद नहीं है अभी. बस ऑर्डर पेयर नाम यूज किया गया है दैट मीन्स जब भी हम इस तरह से लिखते हैं इसको ही ऑर्डर पेयर बोलते हैं जहाँ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग दिस. ऑर्डर पेयर का मतलब ये नहीं कि ए भी लिखा है तो बी भी कर दोगे आप. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बस इतना सा कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है दैट मीन्स पहले एंगल ए लिखना है फिर एंगल बी लिखना है. ठीक है डन. इज इक्वल टू वॉट अब यहाँ पे हमें बता दिया गया है. तो सबसे पहले जैसे ही एंगल सी दिखाना 60 डिग्री एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर ये जेईई मेन का क्वेश्चन नहीं होता किसी और जगह का क्वेश्चन होता बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ चेक कर सकते हो. सबसे पहले हो सकता है ऐसे भी सवाल दिए जा सके. ठीक है डिफरेंट आपके पास जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एंगल सी 60 डिग्री है ऑफ कोर्स a + b जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री. आर यू गेटिंग दिस. यस बिकॉज a + c कितना होता है a + b + c इज नथिंग बट 180 डिग्री तो a + b 120 ही होगा. अब देख लो कि सारे ऑप्शन में क्या 120 डिग्री है. जैसे ही किसी में 120 डिग्री ना हो एडिशन आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो बट हियर वी कैन सी कि हर जगह 120 डिग्री मिल रहा है तो वी कैन नॉट डिस्कार्ड. तो एक बस मैं ट्रिक बताई हूँ कि कैसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन. ठीक है ओके अब चलते हैं a अपॉन b पे. अब यहाँ पे हमारे पास a अपॉन b इक्वल्स टू 2 + √3 है. हमें एंगल c पता है दैट मीन्स a + b भी पता है. तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए सो दैट a और b के बारे में हमें आइडिया लग जाए और जैसे ही आइडिया लगेगा तो रेशियो तो हम आराम से बता ही देंगे. दैट मीन्स हम यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बता ही देंगे. करेक्ट. तो चलो अब यहाँ क्या कर सकते हैं अगर a अपॉन b की जो मैं बात करूँ तो ये है क्या नथिंग बट साइन a अपॉन साइन b है या नहीं. यस ऑफ कोर्स यही है isn't it. a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b होता है और अगर a अपॉन b गिवन है दैट मीन साइन a अपॉन साइन b गिवन है एंड दैट इज नथिंग बट 2 + √3 है.
राइट तो क्यों ना मैं यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लगा दूँ। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं साइन ए प्लस साइन बी करूँ एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस ऑफ साइन बी कर दूँ तो हमारा काम बन सकता है। नाउ जस्ट सी अपॉन क्या है यहाँ 1, दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 3, ठीक है, अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा नथिंग बट 1 प्लस रूट 3। डन, यही होगा ना। यस, नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर हम क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी दैट मीन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। क्या मिलता है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इंटू करेक्ट कॉस ए माइनस बी बाई 2। डन एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ माइनस है दैट मीन्स पहले साइन आएगा विथ माइनस साइन, तो साइन ए माइनस बी बाई 2 ओके इंटू क्या हो जाएगा टेल मी कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, ओके फाइन। एंड नाउ हियर जस्ट सी अगर मैं इसे रैशनलाइज करना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ रूट 3 प्लस 1 है, क्यों ना मैं रूट 3 माइनस 1 से या 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। सो व्हाट आई कैन सी, देख सकते हो 1 माइनस अगर रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और नीचे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से दिख रहा है कि 3 है, देन माइनस 3 रूट 3 है, देन प्लस रूट 3 है, देन यहाँ पे माइनस हमारे पास 3 मिल गई है वैल्यू, डिवाइड बाय यहाँ क्या आ रहा है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा दैट मीन्स नथिंग बट -3। नाउ जस्ट सी 3 और -3 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि दिस इज 3 और माइनस रूट 3 और यहाँ प्लस रूट दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 रूट 3 आया है, तो माइनस ऑफ 2 रूट 3 यहाँ से मिला, यहाँ से -2 मिला, तो ऑफकोर्स ये -2 कैंसिल होके हमें मिल रहा है रूट 3। देन बहुत सिंपल सा आंसर आ गया है। ओके नाउ जस्ट सी दिस 2 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड। अब यहाँ देखो आप, तो दिस इज साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब a प्लस बी जो है यहाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं टेल मी, a प्लस बी की जगह पे सिंपल तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन आराम से राइट c और नॉट, पाई माइनस c और नॉट। आर यू गेटिंग दिस, बिकॉज वी नो कि अपने पास जो एंगल C है, C इज गिवन एज 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर a प्लस बी की मैं वैल्यू बोलूँ तो कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। अब जैसे ही 120 डिग्री हुई तो आप बता ही सकते हो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नथिंग बट 60 डिग्री, करेक्ट, अंडरस्टूड द पॉइंट। यस, सो यहाँ देखो साइन a प्लस बी बाई 2 है, कॉस a प्लस बी बाई 2 है, क्यों मैं दोनों की अलग अलग वैल्यू लिखूँ, अगर इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ यहाँ से डायरेक्टली आई कैन राइट ना दिस इज नथिंग बट tan ऑफ a प्लस बी बाई 2, बिल्कुल आई कैन डू दैट। यस इन टू, अब ये क्या है कॉस बाय साइन जो कि कितना होता है कॉट, सो दिस इज कॉट ऑफ a माइनस बी बाई 2 होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू रूट 3। नाउ टेल मी यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का मतलब 120 डिग्री बाई 2 दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3, दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी कैन कैंसिल दिस एंड दिस रूट 3, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, कॉट ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज नथिंग बट 1, और आपको पता है कि कॉट में थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा इज 45 डिग्री, करेक्ट, बिकॉज हम 180 डिग्री से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 45 डिग्री, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया दैट a माइनस बी की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि है 90 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस, हमें ज़रूरत ही नहीं है a और b निकालने की, वाई, बिकॉज वी कैन सी कि a और माइनस b जब करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा बता रहा है। तो सबसे पहले a माइनस बी पे हमें मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स a मस्ट बी ग्रेटर, देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो वी कैन सी यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, बट इनका डिफरेंस 90 डिग्री नहीं आ रहा है। बट हियर यू कैन सी, अगर आप ऑप्शन सी में क्लिक करोगे सो यू आर परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज a बड़ा है अपने b से और यहाँ a माइनस बी का वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली a प्लस बी करने पे हमें मिल रही है 120 डिग्री। गॉट दिस, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। क्लियर, तो चलो अब चलते हैं कोसाइन रूल पे। और ये देखो ये हम आ चुके हैं अपने कोसाइन रूल पे, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि था साइन रूल, राइट। और ये बहुत इजी भी है याद करने में। आपने देख लिया था साइन क्या था, a बाय साइन a करते थे इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू हम करते थे c बाय साइन c। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत ईजी है, ध्यान रखना पैटर्न हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में होगा।
तो cos A जब भी चाहिए, ठीक है, A है दैट मीन्स अब हम उसके बाद B और C पे जाते हैं, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अब माइनस किसको कर देना है, जो यहाँ हमने लिया था एंगल, माइनस A स्क्वायर अपॉन क्या करना है, जो भी पहले हमने ऐड किया था B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो वहीं से 2BC कर लो, हो गया खत्म। अब जैसे ही हमें बोलना है कि cos B की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ मुझे क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में जाना है, B को छोड़ दो तो CA, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस हम कर देंगे जो भी एंगल चाहिए था उसका वाला स्क्वायर, तो B स्क्वायर अपॉन ऑफ कोर्स 2CA हो जाएगा। क्लियर। अब cos C चाहिए होगा तो क्या होगा, खुद से लिख के देखो कि क्या आप लिख पा रहे हो या नहीं। ऑफ कोर्स C है दैट मीन्स A B पे जाएंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। डन। अब ये आया कहाँ से, तो सेम जो ट्राइंगल हमने देखा है उसी को बुलाया है यहाँ पे, और यही आपको बताएगा कि ये आता कैसे है। देखो कोई भी यहाँ पे स्क्वायर में दिख रहा है, दैट में सिंपल तरीके से लेट अस अस्यूम किसी को भी मैं उठा लूँ, अगर मैं C स्क्वायर को उठा लूँ, ठीक है, तो अगर मुझे C स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देख लो, अगर मैं सोचो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, लेट अस अस्यूम अगेन ये D पॉइंट है, ओके, तो C स्क्वायर विल बी नथिंग बट BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर होगा ना, या तो आप जैसे उल्टा भी बोल लो, AD स्क्वायर प्लस हम BD स्क्वायर बोल सकते हैं, करेक्ट है ना। डन। चलो अब AD स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू हमें भी पता नहीं है। अब BD की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, दिस होल BC माइनस दिस AC लिख सकते हैं या नहीं, नॉट दिस होल BC माइनस दिस DC लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। दैट मीन्स कैन आई राइट ये पूरा का पूरा BC माइनस दिस DC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करो, AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC, बस दैट्स ऑल, इतना ही होगा। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, अगर मैं पहले इस AD स्क्वायर को चेक करूँ, ठीक है, दिस AD स्क्वायर प्लस दिस DC स्क्वायर, दैट मीन्स ये DC स्क्वायर हो गया, प्लस अगर मैं दिस AD स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, can you see in this triangle, of course this D square or not, yes, so from here हमारे पास क्या मिल रहा है, C square is coming as this is B square, got this, done, and then अब BC square को हम क्या लिख सकते हैं, of course आप देख सकते हो this is nothing but A, तो प्लस A square हो गया, अब माइनस 2BC, अब 2BC की जगह क्या लिखा जा सकता है, A, तो 2 इंटू A हो गया है। अब इस DC की जगह क्या लिखा जा सकता है, टेल मी, यहाँ देख सकते हो आप, DC की जगह लिखना है, दैट मीन्स कैन आई टेक दिस ट्राइंगल, यस ऑफ कोर्स आई कैन। तो जब इस ट्राइंगल में आप देखो तो ये बेस है, तो मुझे क्या करना होगा, कैन आई राइट इन द टर्म्स ऑफ cos C, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो cos C की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स अगर मैं cos C की वैल्यू लिख रही हूँ तो दिस इज नथिंग बट DC अपॉन दिस AC, एंड दिस इज नथिंग बट DC अपॉन दिस AC का मतलब B होता है, तो DC की वैल्यू क्या मैं B इंटू cos C लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो क्या मैं लिख दूँ यहाँ B इंटू cos ऑफ C, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन, अंडरस्टूड। नाउ जस्ट टेल मी कि अगर मुझे यहाँ से cos ऑफ C की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिकॉज इस पूरे को मैं इधर लेके आ रही हूँ तो माइनस क्या करना होगा, C स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, दिस नथिंग बट 2 इंटू A इंटू B। आ गई या नहीं ये वैल्यू, देख लो कि क्या cos C की वैल्यू वही नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल राइट। तो जैसे आपने cos C निकाला है उसी तरह से आप cos A cos B भी निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। तो था ना बहुत ही ईजी। तो जहाँ से आता है ना वो सिंपल सा आपका जो बहुत बेसिक सा फंडा है वहीं से हम इसे बस एक्सपैंड करके लिखते हैं, फॉर्मुलेट करके लिखते हैं, सो दैट बार बार हम प्रूव नहीं कर सकते। तो जब भी हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो चलो अब इस पर देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑन दिस कोसाइन रूल। तो अभी आपने अच्छे से देख लिया है कोसाइन रूल क्या है। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC 2AC साइन A माइनस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू। तो अभी भी मैंने लिख दिया है कोसाइन रूल, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भाई कोसाइन रूल लगाना है। बट इन केस मैं यहाँ कोसाइन रूल नहीं लिखती, आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे उत्पन्न होता ये क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हो जेईई मेन में आया हुआ है 2002 में। तो कैसे समझ में आता है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही आपको दिख रहा है 2 इंटू AC है, दैट मीन्स दो साइड ऐड किए गए हैं, 2AB 2BC 2CA वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, करेक्ट, कोसाइन रूल में। तो इसलिए हमें यहाँ लगाना होगा कोसाइन रूल। गॉट दिस, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें कैच करना होता है। जब भी एक साइड आए साइन रूल लगा दो, जब दो साइड मल्टीप्लिकेशन में आए तो वहाँ पे कोसाइन रूल लगा दो।
क्लियर? तो चलो सबसे पहले क्या है अपने पास 2 इंटू ए सी। अब यहाँ पे है साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। तो क्या मैं इस ए माइनस बी प्लस सी को कुछ और तरीके से लिख सकती हूँ? देख लो जरा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी होती है, पाई, दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर a और c के बारे में अगर बात करूँ तो ये क्या है, नथिंग बट a प्लस सी। आर यू गेटिंग दिस? तो a प्लस सी की जगह क्या मैं पाई माइनस बी लिख सकती हूँ? बिल्कुल, कोई मुझे रोकेगा नहीं। करेक्ट? तो चलो मैं यहाँ पे a प्लस सी की जगह बोल सकती हूँ कि दिस इज नथिंग बट पाई माइनस बी। बट जैसे ही मैं पाई माइनस बी करूँगी ये b बोलेगा मैं तो ऑलरेडी था यहाँ, तो क्यों ना मैं उसे भी मिला दूँ साथ में। तो यहाँ पाई माइनस 2 भी हो गया, अपॉन 2 कर लिया, डन। ठीक है, अब साथ में मिला देंगे तो ऑफकोर्स वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, आवाज़ ही नहीं उठाएगा, उसको भी दे दिया है पार्टनरशिप, डन। चलो अब यहाँ से देखो 2ac है ये, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई है, पाई बाय 2 माइनस, अब इसको मैं अगर सेपरेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल होके b मिल रहा है। अब साइन पाई बाय 2 माइनस b, इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ऑफ कोर्स। सो आई कैन राइट हियर 2ac इंटू कॉस ऑफ नथिंग बट b। नाउ टेल मी 2ac है, कॉस b है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? डू यू रिमेंबर कॉस बी दिख रहा है, तो मैं कॉस बी में अगर आपको बोलूँ कोसाइन रूल लिखने तो क्या होता था, बी लेते थे, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखोगे, या तो लिख लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस हमें क्या करना होता था, जो एंगल लिखते थे बी स्क्वायर अपॉन 2ac बोल दो या 2ca बोल दो, बात बराबर है। तो देख लो अगर 2ac को मैं यहाँ उठा के ले जाऊँ मल्टीप्लाई करने तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट? सो फ्रॉम हियर आप चाहो तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर व्हाट वी कैन सी दैट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, डन। अंडरस्टूड कि कैसे हम इसे चेक करते हैं, क्लियर? तो जैसे ही आपने ये आंसर किया, चलते हैं अब अगले रूल पे। और ये देखो साइन एंड कोसाइन रूल के बाद हम आ चुके हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको समझते हैं एकदम ध्यान से। क्या है, सबसे पहले जब भी आप ऐसे फॉर्मूले देख रहे हो तो कोई भी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जब आप पहुंच चुके हो इस चैप्टर में, तो एक ही चीज़ आपको याद रखना है जो कि है नथिंग बट ABC। बचपन से पढ़ते आए हो भाई ABC, और ये ऑर्डर भी पढ़ते आए हो, तो बस यहाँ ये जो ऑर्डर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं साइकिल में चल रही हूँ, साइक्लिक ऑर्डर ABC कह रहा है, तो अगर मैं B पहले लिखूँ तो क्या लिखना होगा, करेक्ट, BCA। फिर अगर मैं C पहले लिखूँ तो क्या लिखना होगा, CAB। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स ये एक ऑर्डर इस तरह से चलता जाता है। अगर मैं A लिख रही हूँ, B लिख रही हूँ, C लिख रही हूँ, तो ये इस सर्कल में से कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, बस ये एक यहाँ पे गुरु मंत्र है, ले लो। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखा, आपके फॉर्मूले फटाफट ऐसे ही माइंड में आ जाएंगे। अब देख लो, जैसे यहाँ पे अगर A की वैल्यू मुझे चाहिए प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, तो क्या करना होगा, बी सी को याद रख लो, ए के बाद बी सी आता है, दैट मीन्स बी कॉस सी किया प्लस सी कॉस बी किया, डन। अब सोचो कि बी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, टेल मी। बी के बाद क्या आएगा, सी ए, दैट मीन्स सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, देख लो, डन। करेक्ट, अंडरस्टूड। अब सोचो कि अगर मैं सी पूछ लूँ तो क्या लिखोगे, सी है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ए एंड बी के फॉर्म में चलना है, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए हो गया अपना फॉर्मूला, समझ रहे हो? तो देखते देखते आपने ये तीनों फॉर्मूले याद कर लिए, डन। आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपके दिमाग में आ चुका है। अब फॉर्मूले याद करने में तो आप एक्सपर्ट हो, बट कुछ बच्चे जो मेरे जैसे होते हैं जिनको फॉर्मूला याद करने में मज़ा नहीं आता जब तक वो समझ ना ले, ठीक है ना। मतलब मुझे ऐसा हमेशा होता था कि जब तक मुझे एकदम बेसिक बता दो भाई कि आया कहाँ से, नहीं कोई बताएगा तो खुद सर्च करूँगी, टाइम वेस्ट करूँगी, फिर देखूँगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, बट करना वो अच्छी बात है क्योंकि उससे आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ओके, चलो तो मैं फिर भी आपको बता दूँ कि ये आता कैसे है। अगर ये समझ जाओगे ना तो कोई भी फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सेम ट्रायंगल को बुला लिया है अपने पास, डन। हमें चाहिए कोई भी एक साइड पकड़ लो, लेट अस अज्यूम मुझे अगर ए निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ए निकालना है तो सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, डन। और ये पॉइंट आपको पता ही, मैं इसे डी ले रही हूँ, ओके। तो अगर मुझे सोचो कि ए चाहिए, इसका मतलब बेसिकली मुझे बी सी अगर चाहिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट बी डी प्लस डी सी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब बी डी की जगह देख लो, ये अगर मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं किसी एंगल का यूज़ करके इसे निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ, राइट। तो बी डी दैट मीन्स बेस है इस पर्टिकुलर ए बी डी ट्रायंगल में, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज़ कर लूँ, दिस इज कॉस नथिंग बट व्हाट, कॉस बी।
तो यहाँ देखो बेस चाहिए तो क्या करना होगा, कॉस को बुलाना पड़ेगा विथ दिस हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स सी कॉस बी लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो चलो इसको सी कॉस बी लिख दिया जाए, प्लस अब जो DC हमें चाहिए यहाँ पे, तो ये वाली जो लाइन है DC, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने cos C को बुलाना पड़ेगा। अगर मैं cos C को बुला रही हूँ तो किसके हेल्प से आएगा ये, इस B के हेल्प से। तो क्या मैं इसकी जगह B cos C लिख सकती हूँ, बिल्कुल, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट हैव यू गॉट कि A की वैल्यू कितनी आ गई है, C cos B प्लस B cos C। इसको अगर मैं पहले लिखती हूँ तो क्या मिलेगा, B cos C प्लस C cos B, और वही तो है अपना दिस A। गॉट दिस, अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे अपने पास फॉर्मूले आ रहे हैं उठ के। अब देख लो, अब किसी भी अब साइड के लिए निकाल के, खुद से निकाल के देखो बी के लिए और सी के लिए, और मुझे बताओ कि आ रहा है या नहीं। यस, अंडरस्टूड। तो जैसे आपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा, इसको समझ लिया कि कैसे आता है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन को हमने डिवाइड किया फिर ऐड कर दिया, वही करना है, और हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर लिया है यूजिंग दिस परपेंडिकुलर ट्राइंगल। डन। तो अब इस पे देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और ये देखो ये हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। और यहाँ देख सकते हो इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, b cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको यहाँ बतानी है इसकी वैल्यू। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आया ना, यहाँ पे क्योंकि cos स्क्वायर है, यहाँ पे भी cos स्क्वायर है, तो क्यों ना इसे हम नॉर्मल जो अपने पास फॉर्मूले होते थे ट्रिग्नोमेट्री में उसे यूज़ करके बुलाया जाए। तो चलो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ b, और यहाँ देखो cos स्क्वायर c/2 है, तो क्या लिखा जा सकता है, डू यू रिमेंबर cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती थी अगर मुझे cos स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता था, करेक्ट, हम लिखते थे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख लो अगर 2 cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड जब cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो डिवाइड बाई 2 भी कर लेते थे। तो चलो b इंटू बी क्या हो जाएगा 1 प्लस cos, ऑब्वियसली यहाँ पे हम c लिखेंगे बिकॉज c/2 है, डिवाइड बाई दिस 2। डन। एंड प्लस ये c के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 प्लस cos यहाँ से b डिवाइड बाई क्या है यहाँ 2। डन। गॉट दिस, अंडरस्टूड द आइडिया। डन। चलो अब फ्रॉम हियर अगर मुझे लिखना है तो देख लो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, दिस b/2, चलो इसको सेपरेट किया, प्लस ये क्या हो गया, अगर मैं 1/2 यहाँ से सेपरेट कर दूँ तो दिस इज नथिंग बट b cos c। डन। और यहाँ से देख लो ये c/2 तो चलो मैं अलग से लिख लूँगी, यहाँ क्या हो जाएगा c cos b। क्लियर, ये हो गया, एंड प्लस हमें यहाँ से भी c/2 लिख लेना है ना। अब ये देख के मुझे बताओ कि क्या ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, अभी भी हमने प्रोजेक्शन रूल देखा था, प्रोजेक्शन फॉर्मूले देखे थे, क्या था उसमें b cos c प्लस c cos b, a का नामो निशान नहीं है तो उसको तो हमें यहाँ देना ही पड़ेगा। तो दिस इज b/2 प्लस ये कितना हो गया a एंड डिवाइड बाई यहाँ से 2 प्लस c/2, एंड यू नो कि दिस इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c/2, और ये कितनी वैल्यू होती है, करेक्ट, अपना सेमी पेरीमीटर जो कि बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था, तो दिस इज s। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा आंसर, देख सकते हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जो कि है एस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इस क्वेश्चन के बाद कुछ और देखते हैं, और ये हम आ चुके हैं हाफ एंगल फॉर्मूले पे। तो यहाँ देखो हाफ एंगल फॉर्मूले नाम से समझ में आ रहा है हाफ एंगल लेना है, ठीक है। तो देखो क्या है साइन a/2। तो इस फॉर्मूले को पहले मैं याद करने का ट्रिक बता दूं, अपने पास ट्राइंगल वही है भाई ABC, और a जो स्मॉल ABC है वो सेम मीनिंग अभी भी रख रहे हैं। ओके डन। अब जैसे ही साइन a/2 है, इसका मतलब a को छोड़ के बाकी दोनों अज्यूम कर लिए जाएंगे, दैट मीन्स b एंड c आने वाला है अपने राइट हैंड साइड में। अब साइन a/2 निकाला है तो दैट मीन्स ऑफकोर्स ये स्क्वायर से आया होगा, तो स्क्वायर से आया होगा तो स्क्वायर रूट करना होगा, तो स्क्वायर रूट लिया s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी आ गया जो यहाँ पे है, समझ रहे हो। और यहाँ हमने s यूज़ किया है, s क्या है a प्लस बी प्लस c/2, करेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब देखो जैसे ही हमने साइन a/2 का फॉर्मूला देखा, साइन b/2 खुद से बता सकते हो क्या होगा, स्क्वायर रूट तो होगा ही। अगर b के बारे में बात की तो सी ए आएगा वहाँ, तो s माइनस सी इंटू s माइनस ए अपॉन सी ए, देख लो वही है। डन। अब जब हमें साइन c/2 चाहिए होगा तो क्या होगा, खुद से लिख के मुझे बताओ। करेक्ट, c है दैट मीन्स वहाँ पे a b आएगा, तो s माइनस ए इंटू s माइनस बी अपॉन ए बी। डन। क्लियर। अब आता कैसे है ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, बिना उसके आप समझ नहीं पाओगे, दिमाग में याद नहीं होगी चीज़ें, तो चलो उसको हटाते हैं और यहाँ याद करवाते हैं आपको। तो हमें साइन a/2 चाहिए, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अगर मैं यहाँ 2 साइन स्क्वायर a/2 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओके।
यू नो द फॉर्मूला कॉस थीटा के फॉर्म में, राइट। जब हम cos 2 थीटा लिखते हैं तो वहाँ से मैंने बताया था ना, बहुत मैजिकल फॉर्मूला है, tan को भी वैल्यू दे देता है, sin को भी दे देता है, cos को तो खैर देता ही देता है, राइट। तो 2 sin स्क्वायर a/2 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos a, राइट। आई कैन डू दिस, यस। अब बताओ मुझे कि अगर मुझे साइन स्क्वायर a/2 चाहिए, अभी के लिए 2 इधर ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखो 1 माइनस है, अब cos a है, ठीक है। अब cos a है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं यहाँ कोसाइन रूल लगा दूँ। तो कोसाइन रूल के थ्रू हमारे पास क्या वैल्यू आती थी cos a की? याद करो cos a है, दैट मीन्स a को छोड़ के जो दोनों आते थे दैट मीन्स b स्क्वायर, करेक्ट, प्लस c स्क्वायर। अब माइनस करते थे a स्क्वायर अपॉन 2, ये जो भी आता था स्टार्टिंग में b एंड c। डू यू रिमेंबर? यस, ऑफ कोर्स। सो जैसे ही हमने ये वैल्यू लिखी, अब ले लो यहाँ एलसीएम, क्या वैल्यू मिलेगी? 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये हो गया प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। अब थोड़ा ध्यान देना कि क्या मैं पहले a स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगी तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और वो होता क्या है? करेक्ट, नथिंग बट b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन द नथिंग बट 2bc, राइट, डन। नाउ फ्रॉम हियर, अब इस 2 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हो जा रही है वैल्यू? a स्क्वायर माइनस इस पूरी को अगर मैं b स्क्वायर एज्यूम कर लूँ तो क्या होता था? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्यों ना मैं लिख दूँ वो, तो a प्लस बी माइनस सी हो रहा है इंटू a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, बिल्कुल, यस। एंड दिस 2 यहाँ आके क्या मिल रहा है? 4, और ये हो गया अपना b एंड c, डन। अब मुझे बताओ, जब हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो आंसर है राइट हैंड साइड में s के फॉर्म में है, क्यों ना मैं s को बुलाऊं? s अपना क्या था? अगर मैं लिखना चाहूँ s के फॉर्म में, दैट मीन्स 2s की वैल्यू थी a प्लस बी प्लस सी, तो क्यों ना मैं इस a प्लस बी की जगह पे s के फॉर्म में लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो a प्लस बी यहाँ से कितनी वैल्यू देगा आपको? 2s माइनस सी देगा, करेक्ट। तो क्यों ना मैं इसकी जगह 2s माइनस सी करूँ, तो क्या मिलेगा? 2s माइनस 2c, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू कितनी आ गई है? अपने पास 2s माइनस 2c, एंड फ्रॉम हियर a प्लस c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2s माइनस, यहाँ b हो जाएगा और ये माइनस b ऑलरेडी है, तो 2s माइनस 2b। नाउ टेल मी, यहाँ 4bc है, तो यू कैन सी दिस 2 अगर यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ से 2 कॉमन लूँ, तो ये 4 के साथ कैंसिल होगा, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर अगर मैं सिर्फ साइन ऑफ a/2 लिखना चाहूँ तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ दिस s माइनस b पहले लिख देती हूँ इंटू s माइनस सी अपॉन नथिंग बट b इंटू सी, और नॉट, यस। तो देख रहे हो आप कि कैसे हमने ये प्रूव कर लिया, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कि कैसे हमने सिंपल तरीके से पहले इसे सोचा, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 लगा दो फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद आप पूरा कोसाइन रूल लगा के निकाल लो इस फॉर्मूले को, क्लियर। तो जैसे मैंने ये साइन स्क्वायर a/2 के लिए बताया है, ट्राई टू डू इट फॉर b/2 एंड c/2, डन। तो चलो अब इस पे भी देखते हैं कुछ अच्छा सा सवाल। रुको रुको रुको, सवाल पे जाने के पहले हमें रास्ते में मिलने वाला है cos a/2, दैट मीन्स हाफ एंगल। जब हमने बात करी तो अपने सिर्फ साइन a/2 के बारे में बात की थी, कहाँ गया अपना cos a/2, कहाँ गया अपना tan a/2, से तो नहीं छोड़ सकते, तो चलो बुला लेते हैं। अब cos a/2 के लिए सेम ट्राइंगल यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। लेट अस अज्यूम ये वही है अपना a, b एंड c, करेक्ट, ले सकते हैं। ये यहाँ है a, दिस इज b एंड दिस इज c। अब इसको देखो, इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक भी सिंपल सा है। जब हम कॉस में आ गए हैं तो ऑफ कोर्स साइन से थोड़ा डिफरेंट होता है ये, राइट, बॉस ही होता है, तो भाई a दिया तो ये भी a को ही लेगा। क्या करेगा? s इंटू एस माइनस a कर दो डिवाइड बाय यहाँ पे bc जो नहीं था उसको भी लेगा। इसको सारा कुछ चाहिए होता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से आप यहाँ भी कर लो, 2 cos स्क्वायर, करेक्ट, a/2। अगर मैं 2 cos स्क्वायर a/2 करूँगी तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, करेक्ट, cos ऑफ a। अब जैसे ही 1 प्लस cos a करेंगे, यहाँ पे भी आपको साइन रूल लगा लो, क्या मिल रहा है? नथिंग बट यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। अब ले लो एलसीएम, सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से अब cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट यू कैन सी b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4bc, डन। सेम तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a/2, ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी प्लस a एक बारी और फिर b प्लस सी माइनस a एक बारी एंड डिवाइड बाई 4bc। नाउ यू कैन सी आराम से दिस इज नथिंग बट 2s एंड दिस इज नथिंग बट
2s माइनस 2a एंड डिवाइड बाई 4bc। तो ऑफकोर्स ये 4 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या मिलने वाला है, जो फॉर्मूला हमें चाहिए था, cos a/2 इज नथिंग बट s इंटू एस माइनस a अपॉन दिस bc। अंडरस्टूड। तो जैसे मैंने a/2 के लिए निकाला है, यू हैव टू डू इट फॉर b/2 एंड c/2 ऑल्सो। डन, क्लियर। तो जैसे ही हमने ये हाफ एंगल फॉर्मूला देखा cos के लिए, साइन के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कौन आने वाला है नेक्स्ट, करेक्ट, अपना tan वाला। तो tan यहाँ आ गया है a/2 b/2 एंड c/2 को लेके। ओके, तो हमें पता ही है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है। अगर मुझे tan a/2 चाहिए तो मैं डायरेक्टली sin a/2 डिवाइडेड बाई cos a/2 कर सकती हूँ। अब sin a/2 में आपको पता ही है कि क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर था अपना s माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिवाइड बाई बी सी था। और यहाँ पे जब हम cos a/2 की बात करते थे तो क्या आता था, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, राइट। तो वो बी सी वगैरह कैंसिल होके हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस अगर साइन एंड कॉस का याद कर लिया है तो tan का बहुत ही ईजी है टू रिमेंबर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इफ tan a/2 इक्वल्स टू 5/6, ओके, tan b/2 इक्वल्स टू 20/37, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड नथिंग बट tan c/2 एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। कैसे, आप सबसे पहले यहाँ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है उस पे नोटिस किया है अगर आपने, तो ट्रायंगल ABC है। तो बोलोगे इसमें है ही कौन सी बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अगर देखो ट्रायंगल ABC की बात की है और एंगल्स हमें लिए हैं a/2 b/2 c/2, इसका मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि अगर a प्लस b प्लस c करूँ तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। येस वी नो, तो दैट मीन्स 180 डिग्री। तो टेल मी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2 अगर मैं करूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, ऑफकोर्स बोलोगे नथिंग बट 90 डिग्री, राइट। तो जैसे ही मैं 90 डिग्री बोल रही हूँ तो आप मुझे बताओ कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम कर रहे थे फंक्शंस को अच्छे से, तो वहाँ एक फॉर्मूला मैंने बताया था कंडीशनल प्रॉपर्टी वाली, कुछ याद आया? यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पास जो फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, और वो क्या है, तो क्या बताओगे? करेक्ट, आप बोलोगे नथिंग बट tan a प्लस tan b प्लस tan c। करेक्ट, इतनी वैल्यू आती है, राइट। आपको याद है फॉर्मूला हमने अच्छे से किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि अगर जो मैंने यहाँ बात लिखी है कि जब भी हम एंगल को हाफ लेकर ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर इस a, b एंड c की जगह मैं लिख दूँ a/2 b/2 प्लस c/2, दैट मीन्स हर जगह कुछ नहीं, मुझे बाय 2 कर देना पड़ेगा। करेक्ट, यही मतलब है ना। सिंपल सा मैं कर सकती हूँ ऐसा। तो चलो जहाँ पे भी एंगल है ना, मैं डिवाइड बाई ए क्या था c, तो इसको भी c/2 b/2, यहाँ पे भी b/2 और ये भी a/2 हो गया। करेक्ट, लिख सकती हूँ। अब मुझे बताओ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास वैल्यू है वो कितनी है, tan 90 डिग्री, राइट। और tan 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। दैट मीन्स एनीथिंग बाई जीरो। एनीथिंग बाई जीरो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में अपने पास वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है उठ के, नथिंग बट जीरो और नॉट। यस, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अपने पास जीरो आई है इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया है कि tan a/2 इंटू tan b/2, करेक्ट, प्लस tan b/2 इंटू tan c/2, are you getting this idea, plus tan c/2 into tan a/2 is nothing but 1 or not? Yes, तो जैसे ही रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जो कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस कि जब भी 90 डिग्री होता है तो 1 बाय एनीथिंग बाय ज़ीरो होगा। एनीथिंग बाय ज़ीरो होगा दैट मीन्स डिनोमिनेटर को हम इक्वेट कर सकते हैं ज़ीरो के साथ, तो वहाँ से ये रिजल्ट आता है। और यही अगर a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म रहता तो ये ज़ीरो होता, दैट मीन्स न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो होती, और वहाँ से हमारे पास tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू आता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ये बहुत ही मैजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको बिल्कुल याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। ओके,
ये रिजल्ट जैसे ही आया, आप मुझे बताओ कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल राइट। 10a/2 की जगह वैल्यू रख दो। सो क्या मिल रहा है? 5/6 प्लस इंटू कितना हो गया है यहाँ पे? 10b/2 की वैल्यू है 20/37। डन, ठीक है। प्लस अब 10b/2 की वैल्यू फिर से लिख दो, दिस इज नथिंग बट 20/37। ओके, इंटू क्या था? 10c/2 जो कि हमें निकालना है। ओके फाइन। प्लस यहाँ 10c/2 हमें कैलकुलेट करना है, इंटू यहाँ पे वैल्यू कितनी है? दिस इज नथिंग बट 5/6 एंड दैट इक्वल्स टू 1, राइट। अब बस सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथमेटिकल फॉर्म का, इसको सॉल्व करो, निकाल लो वैल्यू। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करो 37 × 6 कितना होता है? दिस इज नथिंग बट 222, राइट। सो फ्रॉम हियर ये कितना हो गया? 100। सो 100/222, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 10c/2 कॉमन ले लूँ तो अपने पास क्या वैल्यू मिल रही है? 20/37, ठीक है, प्लस 5/6। ओके फाइन एंड दैट इक्वल्स टू 1। सो कायदे से दिस 10c/2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस दिस होल थिंग करेंगे, 1 माइनस दिस होल थिंग करेंगे, इसका मतलब 222 माइनस 100 दैट इज नथिंग बट 122 बाय कितना आ जा रहा है? 222, ठीक है। अब इनटू इसको आप सॉल्व करो तो 37 × 6, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? सेम 222। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 222 डिवाइड बाई 20 × 6 कितना होता है? दिस इज 120, ठीक है, प्लस 37 × 5 कितना हो जाएगा? 5 3 185। डन। तो ये देख सकते हो दिस इज कैंसल्ड। सो वी हैव गॉट 122 बाय, इसको ऐड कर लो, दिस इज 5 8 2 10 हो गया, 1 3 305। डन। तो 122/305 अब कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में आप देखो कि अपने पास दिख क्या रहा है? डिनोमिनेटर में 5, दैट मीन्स 5 से तो ये दिख ही रहा है कि कैंसिल होगा, तो क्यों ना 5 से कैंसिल करा के देख लिया जाए कितनी बार में हो रहा है। तो 5 6 30, दैट मीन्स 1 61। तो अब देखते हैं कि 61 से ये कैंसिल होता है कि नहीं। यस वी कैन सी 61 × 2 होता है अपना 122, इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 5। सो आंसर कितना आ गया? 2/5। हैव यू गॉट द आइडिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी? ऐसे तो आप फैक्टर सोच भी नहीं सकते हो ना 61, तो कैसे हम अज्यूम करेंगे? आंसर को एक बार चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या है मैक्सिमम डिनोमिनेटर में, या तो यहाँ पे देख लो कि किससे ये कैंसिल हो सकता है, और फिर उसी से देख लो कि कैंसिल हो रहा है, कितनी बार में हो रहा है, देख लिया, दैट इज 2 टाइम्स, तो 2/5 कर लिया, हो गया अपना आंसर। और जो कि आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो अब इसके आगे चलते हैं, और अब चलते हैं अपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पे। देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिससे भी पूछूंगी आराम से बोलेगी भाई हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका मतलब हाफ इंटू बेस क्या है? BC इंटू इसकी जो हाइट है, दैट मीन्स जो अपना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है वो क्या है? AD। तो ये होता है सबका आंसर, करेक्ट। तो यही यहाँ पे भी आंसर है। एस को जैसे पेरीमीटर बताया था, यहाँ डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया, और वो जो वैल्यू आती है देख लो कितनी आती है? हाफ AB sin C। दैट मीन्स फिर से साइक्लिक ऑर्डर याद करना है ना, ABC, इसको मत भूलना। AB है तो C आएगा, BC है तो A आएगा, CA है तो B आएगा, करेक्ट। वही करना है यहाँ, और अपने पास रिजल्ट मौजूद है। अब कैसे आता है देख लो, सेम फंडा, जो हमें पता है कि एरिया की वैल्यू इतनी होती है, हमें वही करना है। देख लो, अगर मैं एरिया इक्वल्स टू क्या लिख रही हूँ? हाफ इंटू BC की जगह क्या लिख सकती हूँ? नथिंग बट A, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इस AD की जगह पे बताओ मुझे कि क्या लिखा जा सकता है? AD की जगह पे मैं दोनों ही फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ। देख लो, ये वाले ट्रायंगल को भी और साथ ही साथ इस ट्रायंगल को, दोनों ही के फॉर्म में लिख सकती हूँ। लेट अस अज्यूम पहले मैं ये ट्रायंगल चूज करती हूँ ABD, तो यहाँ पे इस AD की जगह क्या लिखा जाएगा? टेल मी। अगर मुझे ये C लेना है तो यहाँ से आप देख सकते हो AD इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब साइन वाले एंगल को चूज करना होगा, तो साइन B इंटू दिस C नहीं हो जाएगा? यस। तो क्या लिख सकती हूँ? A इंटू C इंटू साइन ऑफ दिस B। यस। सिमिलरली क्या मैं हाफ इंटू A, अब जब मैं इस ट्राइंगल में पहुंच गई हूं तो मुझे क्या लिखना होगा? साइन C के साथ दिस B और नॉट, दैट मीन्स AB इंटू साइन C। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो आपने देखा कि जब भी ट्राइंगल का हम एरिया लिखते हैं तो हाफ AB साइन C जो कि यहाँ है, या तो आप बोल लो हाफ CA साइन B जो कि यहाँ पे है। तो सिमिलरली आप इसे भी इक्वेट कर सकते हो, राइट? अंडरस्टूड द पॉइंट, करेक्ट। तो इसी तरह से हम इसके एरिया को निकालते हैं, जो कि सिंपल फॉर्मूला यहीं से अराइज होता है और हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला देख चुके हो, तो चलो एक अच्छा सा फॉर्मूला जो कि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है उसे देखते हैं।
और ये रहा अपना नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। डू यू रिमेम्बर क्या नाम है इसका? करेक्ट, इसे हम हेरन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, राइट? तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है सारे के सारे एस के टर्म में है। डू यू रिमेम्बर अभी अभी हमने क्या देखा था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स नथिंग बट बी सी इंटू हम बोलते थे ए डी, राइट? और उसको हमने अभी भी देखा था कि हाफ और ये बी सी की जगह पे ए हो गया था और ए डी की जगह पे हमने किसी भी टर्म में लिख दिया था। दैट मीन्स अगर मैं बी लिख रही हूँ तो क्या लिखना होगा? करेक्ट, साइन सी। डन, ये था ना अपने पास। अब देखो इसी से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी देखा है। अब यहाँ से सोचो कि अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं ए बी और दिस साइन सी के जगह लिख सकती हूँ 2 इंटू नथिंग बट साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2? बिल्कुल लिख सकती हूँ ना, हमें फॉर्मूला पता है तो वी कैन राइट। अब ये 2 हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ से ए बी है साइन सी बाई 2, हाफ एंगल जो फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है उसे यूज़ करके देख लो। तो जैसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला आप देखते हो तो साइन सी बाई 2 का मतलब क्या होता है? एस के फॉर्म में याद करना, बिकॉज वी नीड द फॉर्मूला इन एस। करेक्ट, साइन में जो नहीं था वो हमें लिखना था, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ हम लिख सकते थे यहाँ एस माइनस करेक्ट ए इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या लिखते थे? ए इंटू बी। डू रिमेंबर दैट? यस। एंड यहाँ cos c बाई 2 के लिए क्या करते थे? करेक्ट, जो है उसे ही यूज़ करते थे s इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या करते थे? जो यहाँ नहीं है उसे यूज़ करते थे, दैट मीन्स ए बी। नाउ जस्ट सी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यहाँ डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा ए बी और ये ए बी हो गया कैंसिल। क्या बचा? स्क्वायर रूट एक बड़ा सा आ गया, इसके अंदर सारे मौजूद हो गए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड वी आर डन विद द फॉर्मूला, राइट? यू कैन सी, है ना? तो बस यही फॉर्मूला था जिसको हम बोलते थे हेरन्स फॉर्मूला। और यहाँ पे जब ये सारा कुछ हमने देखा है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास एक और भी आ चुका है जिसे हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ tan a बाई 2 और उसे भी एरिया के टर्म में लिखा जा सकता है। अब देखो कि ये फॉर्मूला कैसे अपने पास आया। अगर मैं यहाँ बात करूँ tan a बाई 2 की तो यू नो कि tan a बाई 2 का मतलब क्या होता था? sin a बाई 2 बाई cos a बाई 2। यस, एंड दैट वॉज नथिंग बट साइन का पहले आता था, दैट मीन्स एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट, डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए होता था। अब देखो अगर मैं यहाँ न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? अब देख लो यहाँ एस इंटू एस माइनस ए अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कितनी वैल्यू होती है? नथिंग बट डेल्टा, दैट इज एरिया, एंड डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए का 2 बार स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर रूट गायब। क्या बचा? एस इंटू एस माइनस ए। और क्या ये यही फॉर्मूला नहीं है ना? अंडरस्टूड? तो कैसे हम एक दूसरे से ही फॉर्मूला डिराइव करते हैं और इसे हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं जब प्रॉब्लम्स में चाहिए। डन? क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये एकदम ध्यान देना, ट्राइंगल ए बी सी है, डायरेक्टली माइंड में आ जाना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 180 डिग्री, ठीक है? 2 डेल्टा, जैसे ही डेल्टा लिखा एरिया, ओके, इंटू कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू वॉट। और देख सकते हो सारी जो वैल्यूज है ना वो किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में, दैट मीन्स अपने साइड के स्क्वायर के फॉर्म में, करेक्ट? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही कॉट बी और कॉट सी दिखे किसी को तो अच्छा लगता नहीं है, क्या करना होगा? कन्वर्ट कर डालो जो आपको अच्छा लगता है, दैट इज कॉस एंड साइन का फॉर्म। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 2 डेल्टा और यहाँ क्या लिखा जा सकता है? नथिंग बट कॉस बी बाय साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस सी बाय करेक्ट साइन सी, है ना? आराम से लिख सकते हैं। अब ले लो एलसीएम, तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से हो गया अपना साइन सी इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस सी, राइट, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं बल्कि यही है साइन बी इंटू साइन सी, है ना? डन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये जो अपने पास न्यूमिनेटर में वैल्यू आई है वो है क्या? साइन बी प्लस सी का फॉर्म नहीं है ना? तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह दिस इज नथिंग बट साइन बी प्लस सी, बिकॉज वही फॉर्मूला बता रहा है हमें, एंड डिवाइडेड बाई नथिंग बट साइन बी इंटू साइन सी, है ना?
आप मुझे बताओ, अभी अभी बोला था कि ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं, दैट मीन्स B प्लस C की जगह क्या लिखा जा सकता है? ऑफ कोर्स वी कैन राइट पाई माइनस ए। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे साइन पाई माइनस ए लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। दैट मीन्स वी कैन राइट साइन ए और नॉट। यस वी कैन। तो अपने पास ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट उठ के आ गया है, राइट? अब मुझे बताओ कि यहाँ 2 डेल्टा है, साइन ए है, साइन बी है, इंटू साइन सी है। अब बोलोगे ये तो कोई रिजल्ट है ही नहीं। बिल्कुल रिजल्ट है। डू यू रिमेंबर हमने अभी अभी डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली थी? अगर हाफ लिखते थे ए बी तो यहाँ आ जाता था साइन सी। अगर हम लिखते थे हाफ बी सी तो यहाँ आ जाता था करेक्ट जो नहीं है वो, दैट मीन साइन ए। और अगर हम लिखते थे हाफ सी तो यहाँ क्या आता था? करेक्ट साइन बी। तो क्यों ना यहाँ से साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकाल ले हम। डेल्टा के टर्म में निकाल सकते हैं, तो ये डेल्टा भी कैंसिल होने का चांस बनेगा। तो चलो निकालें। 2 डेल्टा यहाँ है, साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 डेल्टा अपॉन बी सी लिख दो। तो 2 डेल्टा अपॉन बी सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय साइन डी की जगह क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा अपॉन सी ए लिख दो। 2 डेल्टा अपॉन सी ए इंटू साइन सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 डेल्टा अपॉन ए बी लिख दो। 2 डेल्टा अपॉन ए बी। अब देखो तो 2 डेल्टा इंटू 2 डेल्टा, और यहाँ पे भी है 2 डेल्टा कैंसिल। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट सी ए इंटू ए बी, दैट मीन्स यहाँ से भी देख सकते हो सी ए इंटू ए बी का मतलब सी ए इंटू ए बी भी रहने देते हैं, डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ गया है? बी एंड सी। तो बी सी यहाँ से कैंसिल हुआ, क्या बचा? ए स्क्वायर। तो आंसर आ गया है ए स्क्वायर। कौन सी वैल्यू है? ऑप्शन सी। कैन यू सी? कितना सिंपल सा रिजल्ट था, राइट? दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगा हो क्वेश्चन, बट अगर आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से दिमाग में है फिक्स, तो यू कैन सी कि कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। डन। और इसके साथ ही अपना आज का कॉन्सेप्ट डाउन होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और साथ में जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो और इसको समझ भी पा रहे हो कि कैसे आया और क्यों आया और कैसे हमें इसे अप्लाई करना है, राइट? तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम इसके बाद के जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उन सबको भी देखेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, राइट? तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।